जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा करने वाली कंपनी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और एक जिहादी, इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात योगी सरकार के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा करने की जिम्मेदारी एजुटेस्ट को दी गई थी। इसी कंपनी ने ही सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहुंचाने के लिए नोएडा की लॉजिस्टिक कंपनी को ठेका दिया था। एजुटेस्ट के लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस का मुआयना किया था, जहां वेयरहाउस में रखे बॉक्स से ही राजीव नयन मिश्रा के कहने पर शुभम मंडल को बुलाया गया और भर्ती का पेपर निकलवाया गया। एसटीएफ की जांच में ये बात सामने आई है के बाद एजुटेस्ट के मालिक विनीत आर्य को 4 बार नोटिस भेजकर बुलाया गया, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं आए। जानकारी मिली कि एसटीएफ की जांच शुरू होते ही विनीत आर्य अमेरिका चला गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरवरी 2024 में पेपर लीक के चलते कुल 60,244 पदों की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द की थी। इस परीक्षा के लिए 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन दिया था, जिसके चलते अब यूपी पुलिस में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कई लेयर्स में सुरक्षा इंतजामों को चेक किया जा रहा है। अगली खबर में बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, जहां यूपी की एक अदालत ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट में संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक केस में जमानती वारंट जारी किया है। अदालत का आदेश आते ही आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मीडिया में गैर जमानती वारंट की खबरें चल रही हैं जो गलत है, उन्हें इस त्रुटि सुधार लेनी चाहिए। बता दें कि आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। मामला बधुआ कला थाने से जुड़ा है। आपके वरिष्ठ नेता ने संजय सिंह जिला पंचायत चुनाव में बिना इजाजत के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की थी। साथ ही वजह नोटिस जारी होने पर अदालत में पेश नहीं हुए थे। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र है कि संजय सिंह सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं। विशेष लोक अभियोजन वैभव पांडे के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत सभा की थी। उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे। सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था। अगली खबर में बात माफियाओं पर हो रहे तगड़े एक्शन की, जहां प्रयागराज के माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 11:30 बजे सल्हापुर इलाके में जैनब के घर पहुंची, जहां 3 बुलडोजर इमारत को गिराने में लगे हैं। पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया के कब्जे वाली जमीन पर बने मकान को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब जिस आलीशान मकान में रहती थी, पीडीए के बुलडोजर ने उस आलीशान मकान को गुरुवार को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पीडीए के अफसर, कई थानों की फोर्स के साथ ही डीसीपी दीपक भूकर और
एसीपी वरुण कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसके भाइयों सद्दाम और जैद मास्टर ने वक्फ बोर्ड की 7 बीघा के करीब जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था। इसी के साथ इस जमीन पर अशरफ ने अपनी पत्नी जैनब फातिमा के लिए आलीशान मकान बनाया था। कब्जा करके नियमों के विपरीत बनाए गए इस मकान को जमींदोज करने के लिए पीडीए की तरफ से पहले से नोटिस जारी किया गया था। पीडीए ने इसके साथ ही ध्वस्तीकरण करने की विधिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लापुर इलाके में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के दम पर अशरफ के साले ने वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ से अधिक कीमत की 7 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करने के आरोप में मुतवल्ली की तहरीर पर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसके भाइयों सद्दाम और जैद मास्टर के साथ साथ अन्य गुर्गों के खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में नवंबर 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकान को सील कर दिया था। अशरफ की पत्नी जैनब इसी मकान में रहती थी और इस आलीशान मकान की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। अब इसी आलीशान मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस में अशरफ के साथ ही उसकी पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद से अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार है और पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मोहम्मद अरमान ने एक दिव्यांग हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करवाकर उसे निकाह किया और फिर दहेज की मांग करते हुए उसे छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बरेली के थाना क्षेत्र भूजीपुरा की है। यहाँ 17 जून को पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वो एक पैर से दिव्यांग है। एक्सीडेंट की वजह से उसे 7 लाख रुपए मिलते हैं। इसी के लालच में बरेली के जादवपुर निवासी मोहम्मद अरमान ने पीड़िता से निकाह करने का वादा किया। इसके लिए उसने लड़की से इस्लाम कबूल करने को कहा। पीड़िता अरमान की बातों में आ गई। आरोपी अरमान के झांसे में आकर पीड़िता ने हिंदू धर्म त्याग कर दिया और इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम जोया रख लिया। 30 मार्च 2024 को वो अरमान से निकाह करके उसके घर चली गई। वहीं कुछ ही दिनों के अंदर अरमान ने पीड़िता को बहला फुसलाकर उससे 3 लाख रुपए हड़प लिए। बाद में वो लड़की पर एक्सीडेंट में मिले बाकी 4 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने जब बाकी रुपए देने से इनकार किया तो मोहम्मद अरमान ने उसे तलाक देने की धमकी दी। इसी बीच में ससुर इरफान, सास शहाना के साथ फराना और सन्नो नाम की नंदो ने भी पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इन सब ने 5 लाख रुपए में मोहम्मद अरमान की कही और शादी की बात भी चलानी शुरू कर दी। दबाव देकर पीड़िता ने ससुर इरफान को 75,000 रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, पैसे लेने के बाद भी आरोपियों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। लड़की की शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना जारी रही। मोहम्मद अरमान ने पीड़िता से कहा कि तू हिंदू है, हमने तो लालच में आकर तुझसे निकाह कर लिया था। इसके बाद सभी आरोपियों ने लड़की से उसके निकाह के मूल कागजात छीनने की कोशिश भी की। जब पीड़िता ने मना किया तो उसे गंदी गंदी गालियां दी गई और बेरहमी से पीटा गया। 10 जून 2024 को पीड़िता के ससुर इरफान ने गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे तैसे लड़की खुद को बचाने में सफल रही। लड़की की शोर सुनकर उसकी सास, ननद और शौहर ने मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अगले दिन आरोपियों ने उसे तमाम कागजात, 25,000 नगद और गहने छीन लिए। इसके बाद उन्होंने लड़की को मार पीट कर घर से निकाल दिया। आखिरकार लड़की ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी शौहर अरमान, ससुर इरफान, सास शहाना और ननद फराना और सन्नो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 556 और 506 के अलावा दहेज अधिनियम और धर्मांतरण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।